जी हां दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में एक दर्दनाक खबर सामने आई। वो नव विवाहिता थी, वो कम पढ़ी लिखी थी। उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर क्रूरता की और दहेज को लेकर उसके पति पर पुलिस ने शिकंजा कस डाला। सुबह अपने भाई से कॉल पर मदद की गुहार लगाई, लेकिन देर शाम वो खबर आई जिसने परिवार में मातम छा गया। पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है, कहीं और से नहीं बल्कि आई है अपनी अस्थायी राजधानी देहरादून से। यहां जिस किसी ने भी इस खबर को सुना या फिर देखा होगा, उसकी रूह जरूर कांपी होगी। जहां एक और नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शादी के महज 3 महीने बाद महिला की मौत की खबर मिलने से मायके में शोक, आक्रोश भी है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का बड़ा आरोप लगाया है। इधर शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की शुरुआत हो गई। लेकिन दोस्तों, यह पूरा मामला है क्या, पुलिस का क्या कहना है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, जो जानकारी मिली वो ये कि पूरा मामला देहरादून के रिस्पना नगर क्षेत्र का है, जहां पुलिस को दी गई तहरीर में मृतका के भाई सलमान आसिफ, जो रहने वाले हैं रुद्रप्रयाग के, वो बताते हैं कि उनकी बहन कहकशा आलम का निकाह 19 नवंबर 2025 को देहरादून के रहने वाले शहबाज आलम के साथ हुआ था। परिवार के अनुसार शादी के समय ससुराल पक्ष की मांग के अनुसार दहेज भी दिया गया, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुआ। दहेज कम होना, पत्नी का कम पढ़ा लिखा होना उसकी मौत का कारण बन गया क्या? दोस्तों, आरोप यह कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। परिजनों का कहना यह कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर कहकशा को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका ने कई बार फोन पर अपने परिवार को इस बारे में जानकारी भी दी थी। दोस्तों, परिजनों के मुताबिक 18 फरवरी 2026 को कहकशा ने फोन कर बताया कि उससे 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है। इसके बाद 3 मार्च की रात करीब 11 बजे उसने अपने भाई से संपर्क कर बताया कि पैसों के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। क्या पैसे नहीं देना या फिर वो डिमांड पूरी नहीं करना कहकशा की मौत का कारण बन गया? पुलिस जांच कर रही है। दोस्तों, उसी रात लगभग आधी रात का वक्त ससुराल पक्ष से फोन आता है और कहा जाता है कि उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और अस्पताल ले जाया जा रहा है। इधर परिवार का आरोप कि अस्पताल पहुंचने पर उन्हें यह जानकारी मिली कि कहकशा को मरी हुई हालत में अस्पताल लाया गया था। इस बात ने पूरे मामले और इस पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना दिया। मायके पक्ष ने बड़ा आरोप दहेज प्रताड़ना का लगा दिया और हत्या का लगा दिया। दोस्तों, इसके बाद एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर पति शहबाज आलम, सास, ससुर, देवर, ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, 5 लोगों के खिलाफ। अधिकारियों का यह कहना कि मामले की हर पहलू से जांच हो रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला कैसा दिखता है, कितना गंभीर है, वो देख लीजिए। देखिए, कल सलमान आसिफ, जो कि रुद्रप्रयाग से रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर थाने नेहरू कॉलोनी पर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके सिस्टर है श्रीमती कहकशा आलम, जिनकी कि 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम, जो कि यहाँ नेहरू कॉलोनी रिस्पना कॉलोनी के रहने वाले थे, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के, उनसे शादी हुई थी और उनके द्वारा जो है उनको इंद्रेश अस्पताल में 3 तारीख की रात्रि को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें, क्योंकि शादी को 7 वर्ष से कम का समय हुआ था, तो इसमें जो डाउरी डेथ है हमारा धारा 82 BNS के तहत इसमें FIR पंजीकृत किया गया है। उसमें उनके पति को और उनके जो सास ससुर हैं और देवर वगैरह हैं उनको नामजद किया गया है। पुलिस ने उनके जो हस्बैंड है शहबाज आलम, उनको हिरासत में ले लिया और उनसे इस संबंध में जानकारी की जा रही है। मृतका का जो है वो पंचायत में भर दिया गया है और बॉडी का PM करवाने के उपरांत उनके परिजनों के सुपुर्द में कर दिया गया है।
यह तफ्तीश इसमें जो हमारे सीओ ट्रैफिक साहब हैं उनके सुपुर्द की गई है और इसमें आगे की जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। दोस्तों, इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच तनाव का माहौल बनाया और एक नवविवाहिता की असामयिक मौत ने दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को एक बार फिर से हम सबके सामने ला दिया, चर्चा के केंद्र में ला दिया। फिर से एक नई बहस शुरू हो गई है, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में क्या दहेज प्रताड़ना के मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि यह खबर थोड़ा सा आपको पुरानी लगेगी, लेकिन एक और खबर जो आजकल ट्रेंड कर रही है उसको भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा। वो कुमाऊं क्षेत्र से आई, वो हल्द्वानी से आई, जहां पर हल्द्वानी में एक नवविवाहिता को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि वो धरने पर बैठ गई, उसकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन इस वाले मामले पर पुलिस का कहना है, जो देहरादून से सामने आए, राजधानी से, पूरी जांच होने के बाद घटना की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर स्पष्ट तरीके से खुलासा होगा। लेकिन सवाल तो कई हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी दर्दनाक खबरें, ऐसी दर्दनाक घटनाएं एक बार फिर से मुंह चिढ़ाने वाला काम कर रही हैं। दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को इस तरीके से सामने आना और लाया जाना एक बार के लिए खलबली मचाने वाला है। नवविवाहिता की असामयिक मौत से परिवार और समाज में मातम फैला है, लेकिन सवाल भी है कि ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच अभी भी तनाव चल रहा है। पुलिस की एंट्री है, पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, साक्ष्य जुटा रही है। यह मामला यह बताने के लिए काफी है दोस्तों हम सबको कि परिवार और समाज में समानता और सुरक्षा के साथ न्याय सुनिश्चित करना कितना जरूरी है। पारिवारिक कलेश, पारिवारिक टॉर्चर कहां नहीं है, कौन आज के दौर में उससे नहीं गुजर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि UK07 राइडर अनुराग डोभाल वो रो रहे हैं कि वो भी पारिवारिक प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। इस वाले मामले में एक नवविवाहिता की हत्या कर दी जाती है जैसे आरोप लग रहे हैं। हल्द्वानी वाले मामले में जिसकी महज कुछ महीने पहले ही शादी हुई, वो नवविवाहिता इंसाफ के लिए भटक रही है। और सबसे बड़ी बात, उस वाले मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। यहां पर मौत के बाद पुलिस एक्शन में जरूर है, लेकिन ये दहेज प्रथा की जो क्रूरता है वो फिर से क्या अपनी देवभूमि में पैर जमाने लगी है, दस्तक देने लगी है। क्या लोग लालची फिर से बनने लगे हैं? बीच में तो ऐसे कोई मामले आए नहीं, या आते नहीं थे, या बाहर अंदर ही अंदर दब जाते थे। लेकिन अब जो खुलकर सामने आ रही हैं ऐसी तस्वीरें, उन पर आप क्या कहेंगे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।